नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि, शिवहर मोतिहारी आवागमन पथ पर फैला बाढ़ का पानी, परिचालन हुआ बंद, लोग दूसरे वैकल्पिक रास्ता का ले रहे सहारा। ढाका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक मारुति सुजुकी कार से शराब किया जब्त, 2 धंधेबाज भी चढ़े पुलिस के हत्थे। ढाका थाना परिसर में आज जनता दरबार कार्यक्रम का हुआ आयोजन, भूमि संबंधित कई समस्याओं का किया गया ऑन दी स्पॉट निपटारा। मझौलिया में शिक्षक कोर्स फॉर्म को लेकर शिक्षक और प्रधानाध्यापक में हुआ विवाद, बीच बचाव में कई छात्र छात्राएं भी हुए चोटिल। नरकटियागंज में शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार, एक बाइक भी जब्त। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर नरकटियागंज में मुखिया संघ ने दिया धरना, 19 सूत्रीय मांगों को लेकर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। और उधार का पैसा मांगने पर जान मारने की दी गई धमकी, बंजरिया थाना क्षेत्र के चैलाहा का है मामला। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। नेपाल के तराई इलाके में भारी बारिश को लेकर बागमती नदी का जलस्तर पूरे उफान पर है। आज दोपहर के बाद बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से शिवहर के बिलवा और नरकटिया गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह में बाढ़ का पानी स्थिर था, लेकिन दोपहर के बाद से लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है। हालात को देखते हुए डीएम रमाशंकर ने अंचलाधिकारी को प्रभावित गाँवों में नाव मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही 24 घंटे बांध पर निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है। बताया जाता है कि बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से शिवहर मोतिहारी आवागमन पथ पर बाढ़ का पानी फैलने से संपर्क टूट गया है। लोग 9 से 10 किलोमीटर दूर दूसरे रास्तों के सहारे आवागमन कर रहे हैं। इस समय हम लोग बेलवा में मौजूद है और बेलवा की तस्वीरें हैं जो आप देख लीजिए। ये बेलवा मुख्य धार की तस्वीरें हैं जो कल सुबह से ही बागमती नदी का जलस्तर रौद्ररूप में था और उसकी तस्वीरें जो आज हम आपको दिखा पा रहे हैं। आज सुबह से ही बागमती नदी का जलस्तर स्थिर था, मगर दोपहर के बाद अचानक फिर से बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जो तस्वीर के माध्यम से जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह शिवहर और चंपारण का मुख्य रास्ता माना जाता है, जो बाढ़ के पानी फैलने की वजह से आवागमन बंद कर दिया गया है और लोग नरकटिया गांव के लोग नाव के सहारे गांव में अपना परिचालन शुरू कर दिए हैं। और वहीं आज दोपहर के बाद से बागमती नदी के जलस्तर में हल्की सी वृद्धि देखी गई है। मगर यूं बता दें कि कल बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के वजह से नरकटिया गांव में बाढ़ के पानी का प्रवेश हुआ था, मगर वहीं आज बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि आज बागमती नदी का पानी उतर गया है, जिसके वजह से लोगों के घरों से पानी कम हो चुका है और लोग किसी न किसी तरीके से अपने गांव में आना जाना कर रहे हैं। जो तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये सामने वाला गाँव नरकटिया बेलवा गाँव है और इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि देख लीजिए, बाढ़ का पानी इस समय कम होने की वजह से यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली है। और दूसरी तस्वीर जस्ट उसके ही बगल की हम आपको दिखा दे, शिवहर चंपारण का यह मुख्य स्टेट हाईवे का पथ कहा जाता है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर बाढ़ का पानी फैलने की वजह से आवागमन बंद कर दिया गया है और लोग नाव के सहारे अपना परिचालन शुरू कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा दें, यह बागमती नदी का मुख्य धार है और कल इसी धार पर बागमती नदी का जलस्तर में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुआ था, मगर वहीं सुबह में पानी का स्तर जो है स्थिर देखा गया। मगर वहीं कहा जा रहा है कि नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश को लेकर बागमती नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। जो तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पथ जो सुचारू रूप से यह अन दिनों के तौर पर काफ़ी शिवहर और चंपारण का मुख्य पथ माना जाता था, इस समय बाढ़ का पानी फैलने की वजह से यह आवागमन बंद हो गया है। सुबह से स्थिर था, अब बढ़ने का संभावना लग रहा है। अच्छा, संभावना अब लग रहा है कि बढ़ने का मतलब स्थिति में है, पानी स्थिति में है। क्या कहना चाहिएगा, जिन इलाकों में बाढ़ का अगर पानी अगर बढ़ रहा है तो क्या क्या होनी चाहिए ये व्यवस्था? जिस इलाके में पानी बढ़ रहा है, जिला प्रशासन से निवेदन है जो उन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जाए और वहाँ का सुरक्षा दिया जाए।
ठीक। बाकी वहाँ का नागरिक लोग भी अपना संचेत रहें, अलर्ट रहें, जो बाढ़ का पानी ना घुसे घर में और घुसने से पहले संचेत हो जाएं और अपना अपना ध्यान रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें। ढाका पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के औरैया गांव नजदीक से छापेमारी करते हुए एक मारुति सुजुकी कार में प्लास्टिक के बोरे में छुपाकर रखे गए 900 बोतल नेपाल निर्मित शौफी शराब के साथ 2 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान ढाका थाना क्षेत्र के बरेवा गांव निवासी मोहम्मद सिराज का पुत्र इम्तियाज और दूसरा मोहम्मद जफरुल शेख का पुत्र मोहम्मद आशिक के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने एसटीवी न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि शराब के साथ कार को जब्त कर लिया गया है और गिरफ्तार दोनों व्यक्ति पर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धारा को दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार सरकार के आदेश के आलोक में समाधान दिवस को लेकर पूर्वी चंपारण के ढाका थाना क्षेत्र में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों ने अपने अपने पक्ष की भूमि संबंधित समस्याओं को रखा। इस दौरान ढाका अंचल कार्यालय के अंचलाधिकारी रीना कुमारी और थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर की संयुक्त रूप से उपस्थिति में जनता दरबार कार्यक्रम के माध्यम से फरियादियों ने अपने भूमि संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। अधिकारियों की मौजूदगी में फरियादियों की भूमि संबंधी सभी दस्तावेज का सत्यापन भी किया गया। जनता दरबार में मौजूद अधिकारियों के द्वारा भूमि संबंधी कागजात की जांच की गई और भूमि संबंधी कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया गया। अधिकारियों के द्वारा जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरवा में शिक्षक कोष के फॉर्म को लेकर शिक्षक और प्रधानाध्यापक में जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि शिक्षक कोष फॉर्म विद्यालय में कहीं गुम हो गया था, जिसको लेकर शिक्षक और हेडमास्टर के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। बीच बचाव में गए छात्र एवं कई छात्राएं भी घायल हुई हैं। खबर के मुताबिक शिक्षक अबीत राम बच्चों को शिक्षक कोष फॉर्म को लेकर बेवजह फटकार लगा रहे थे, जिसका विरोध छात्र छात्राओं ने किया, जिस पर नाराज शिक्षक ने छात्रों की जमकर धुनाई कर दी, जिसका विरोध हेडमास्टर इनामुल हक ने किया। तभी शिक्षक और हेडमास्टर में कहासुनी होते होते मामला बढ़ गया। विद्यालय के पास ही गांव के रहने वाले शिक्षक अनिल राम उर्फ अमित राम ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दे दी। फिर देखते ही देखते अमित राम शिक्षक के पूरे परिजन स्कूल परिसर में लाठी डंडे लेकर घुस आए और हेडमास्टर सहित छात्र छात्राओं की पिटाई करने लगे। बताया जाता है कि इस दौरान प्रधानाध्यापक सहित 3 शिक्षक को घंटों बंधक बनाया गया। जानकारी ये भी है कि घंटों चले इस विवाद के दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर ईंट पत्थर भी चले। घटना के समय लगभग 2-3 घंटे तक स्कूल में अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया और बंधक शिक्षकों को मुक्त कराया। फिर दूसरे दिन भी शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बीच विवाद शांत होने का नाम नहीं लिया। विवाद के बाद विद्यालय में दूसरे दिन भी पठन पाठन ठप रहा। पूरा विद्यालय रणभूमि में तब्दील रहा। थाना अध्यक्ष अभय कुमार और शिक्षा विभाग के अधिकारी उमेश कुमार मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बातचीत कर मामले को शांत कराया। बताया जाता है कि शिक्षक अमित राम और हेडमास्टर इनामुल हक के बीच मारपीट हुई, जिसमें बीच बचाव करने गए छात्र छात्राएं भी चोटिल हुए, जिसको लेकर विद्यालय में हंगामा चल रहा है। इस बाबत ग्रामीणों ने शिक्षक अमित राम के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग की है। थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि शिक्षक के आवेदन पर कुल 6 लोगों को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें अनिल राम उर्फ अमित राम, उनकी पत्नी, 2 बेटी और 2 भतीजी भी शामिल हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। हाँ, प्राथमिकी दर्ज भी हो गई है। इसमें कानूनी कार्रवाई है ना, जांच किया जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज जांच किया जा रहा है। जो दोषी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। FIR होने जा रहा है और निलंबन की कार्रवाई बहुत जल्द हो जाएगा। शाम कार्रवाई हो जाएगा और यहाँ से उसको हटा दिया जाएगा। कागजात था उसका जो बोला कि हमारा यहीं से खो गया है, और उसके बाद में प्रधानाध्यापक से, सहायक शिक्षक लोग से, बच्चियाँ लोग से मारपीट किया। बहुत जो अपना घर से उनकी बच्ची आकर मारी है बच्चियाँ लोग को, तो यह बहुत ही गलत बात है और यह कहीं से नैतिकता का प्रमाण नहीं है और इसमें उसका ही पूरा गलत है। अमित कुमार दास आज भी पठन बंद है और आज भी उनके पटीदार या जो है भतीजा या कोई आज भी थोड़ा बवाल कर रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी आए,
भाई बाबू। उसके बाद में पुलिस बल के साथ आए हैं, सभी लोग चले गए हैं, भगा दिए हैं उन लोगों को। और विद्यालय की स्थिति सामान्य है और पठन पाठन कार्य चालू है। प्रधानाध्यापक विद्यालय में उपस्थित। कल विद्यालय का टाइम जब हुआ, सभी शिक्षक आए हाजिरी बनाने के लिए ऑफिस में बैठे थे। ऑफिस में हाजिरी बनाने के क्रम के 2-4 मिनट बाद वो शिक्षक अमित कुमार राम आए और हाजिरी बनाए, लेकिन टाइम पर ही बनाए, जितना टाइम था उतना बना लिए। लेट से आए? नहीं, ठीक था, टाइम उनका ठीक था, टाइम से हाजिरी बना लिए। इसलिए हम लोग विभाग को 9:15 तक भेज देना होता है, उसके बाद से हम लोगों का बंद हो जाता है। टाइम नहीं मिलता है, फिर वो दोबारा खुलेगा नहीं सिस्टम, ऑल असेंबली को हम लोग उन्हें भेज देते हैं। तो आए और फिर आ करके बाहर गए और कहने लगे कि बाहर से आए तो पूरा के हम रखे थे, हमारा कागज़ नहीं मिल रहा है, प्रशिक्षण का है। बाद में फिर बहुत हंगामा किए, गाली गलौज देने लगे। इतने में उथल पथल सामान कुछ हमारे यहाँ उपस्तर है, जैसे कुर्सी वगैरह वो सब पटक करके तोड़ दिए, कितने उपस्तर को क्षतिग्रस्त कर दिए। अभी कुछ पहला क्लास सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है लड़कियों के द्वारा कर दिया गया है। उसके साथ वहाँ से मैडम पहला क्लास की अफसाना खातून आई और ला करके रोने लगी हमारे पास कि देखिए सर कितना मेहनत से पढ़ाते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे। अभी बीओ साहब आए हैं तो बोले हैं कि हम लिख कर जो ग्रामीण है सबसे दस्तखत करा करके शिक्षक लोगों से करा कर लेकर जा रहे हैं और बेहतर कार्रवाई के लिए जल्द ही आज शाम तक हो सकता है। इसकी खबर नरकटियागंज अनुमंडल से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में एक बाइक को भी जब्त किया है। गिरफ्तार धंधेबाजों की पहचान नगर के प्रकाश नगर निवासी रंजीत कुमार व भिकना ठोरी निवासी राजीव कुमार के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष रामेश्वर यादव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक सहोदर की तरफ से बाइक पे शराब लेकर नरकटियागंज की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए सतवरिया चौक पर पुलिस द्वारा बाइक जांच करने के दौरान 50 लीटर चुलाई शराब के साथ दोनों को पकड़ा गया। साथ ही एक बिना नंबर का बाइक भी जब्त किया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार दोनों युवकों पर बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में की जा रही कटौती के विरुद्ध में 16 से 31 अगस्त तक राज्यव्यापी हड़ताल व कार्य बहिष्कार को लेकर प्रखंड मुखिया संघ द्वारा नरकटियागंज प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष अजीत कुमार दुबे उर्फ बाला दुबे समेत अन्य मुखिया संघ के कार्यकारिणी सदस्यों ने अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर बीडीओ सतीश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है। इस संदर्भ में मुखिया संघ के उपाध्यक्ष अभिजीत उर्फ सन्नी दुबे ने बताया कि सरकार मुखिया के कार्यों को हनन कर रही है, जिससे पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि परेशान हैं। आगे उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में चयनित योजनाओं को पंचायत स्तर पर लागू कराने का अधिकार के अलावा मुखिया और वार्ड सदस्यों का मानदेय बढ़ाने की भी सरकार से मांग की है। हम लोग के साथ बिहार सरकार द्वारा हम लोग का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है, हमारे मुखिया लोग के अधिकार का हनन किया जा रहा है, हमारे वार्ड सदस्य का अधिकार का हनन किया जा रहा है। इसी मुद्दा को लेकर मुखिया महासंघ बिहार प्रदेश के द्वारा भी आगामी मतलब पिछले 16 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक सांकेतिक हड़ताल है। उसके बाद से हम लोग के द्वारा अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तो उग्र प्रदर्शन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। उसी को लेकर आज ज्ञापन हम लोग 1 दिवसीय धरना देके और फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है हम लोग के द्वारा, सभी माननीय मुखिया के द्वारा, सभी माननीय वार्ड सदस्य के द्वारा। सर ने बोला है कि मैं इसको आगे पत्राचार करूँगा, अगर कोई संतोषजनक काम नहीं होता है तो फिर हम लोग इस पर उग्र प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय के पास करेंगे। यह खबर बंजरिया थाना क्षेत्र से है, जहां उधार का 8 लाख रुपये मांगने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पूरा मामला चैलाहा का बताया जा रहा है। सरफराज आलम नाम का एक शख्स ने मामले की जानकारी पुलिस को आवेदन देकर किया है। पुलिस को दिए आवेदन में सरफराज ने बताया है कि उसकी पत्नी कपड़े का दुकान चलाती थी, दुकान नहीं चलने के कारण बंद करने का निर्णय लिया गया, जिसकी सूचना कृष्ण भगत नाम के एक शख्स को दिया। उसने दुकान के फर्नीचर एवं कपड़ा सहित सामान खरीदने की सहमति दी। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद बना हुआ है। मामले के संबंध में सरफराज आलम ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मेरी पत्नी इसी बिल्डिंग में इसी शॉप में एक कपड़े की दुकान चलाती थी, लेकिन दुकान नहीं चलने के कारण हम यह सामान बिक्री करने के लिए किसी अदर आदमी से बात किए थे, लेकिन इसकी सूचना यहीं चैलाहा पकड़िया के वार्ड नंबर 1 के कृष्णा भगत
बाप का नाम काशी भगत। उनको कहीं से पता चला, वो मेरे पास आए, बोले कि हमें पता चला है कि आपका दुकान बंद होने वाला है, तो ये सामान मुझे दे दीजिए। तो हमारे उनके बीच ये सामान देने का एक एग्रीमेंट हुआ। वो एग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट हुआ, गवाह के सामने हुआ, और उस सामान लेके चले गए। सामान और फर्नीचर, इस शॉप का कुल फर्नीचर और सामान का 8,06,000 कुछ रुपया का हुआ है। और उसमें ये हुआ था कि आधा रुपया हम अभी 1 सप्ताह के अंदर दे देंगे और आधा रुपया 6 महीने के अंदर दे देंगे। लेकिन आधा रुपया जो शुरू में देना था वो आज तक नहीं मिल पाया। जब हम वो पैसा मांगने जब उनके घर पर गए तो उनके परिवार के लोग मुझे जान से मारने का धमकी दिए हैं। और साथ ही एक राजकुमार उनका छोटा भाई है, वो भी हमको फ़ोन करके 13 अगस्त को फ़ोन करके मेरे नंबर पर फ़ोन करके बोले कि यदि तुम दोबारा मेरे दरवाजे पर गया तो हम अपने भाई हरे राम भगत से बोल करके तुम्हारा हत्या करवा देंगे। उनका बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, बड़े बड़े लोगों से, क्रिमिनल से जान पहचान है। तो यदि तुम नहीं माना तो तुम अपने बारे में समझ लेना। इस पर हमने बंजरिया थाना में हमने आवेदन दिया है। और हमारे जो प्रभाकर पाठक जो हैं वो सर बोले हैं कि हम जांच करके और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है इसकी जांच करे और हमको जो इंसाफ दिला दी जाए, हमारी पैसा जो है हमको दिलवा दिया जाए। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस एवं सप्ताह के चौथे दिन विश्वविद्यालय स्तरीय बैडमिंटन का फाइनल मैच खेला गया, जो रेड क्रॉस मोतिहारी बैडमिंटन क्लब में हुआ। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए शुभकामनाएं दी और कहा कि पढ़ाई के साथ साथ जीवन में खेल की भी अहम भूमिका है। उन्होंने फाइनल मैच की विजेता छात्राओं की टीम विदुषी घोषा और छात्रों की टीम दीनदयाल उपाध्याय के लिए बधाई संदेश भी दिया। उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर विकास पारीक ने कहा कि खेल को पूरी ऊर्जा और खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की डिप्टी प्रॉक्टर डॉक्टर सपना सुगंधा ने विजेता और उप विजेता टीम को जीत की बधाई दी और टीम भावना के साथ खेलने की सलाह दी। फाइनल के निर्णायक डॉक्टर उत्तम कुमार और खेल अधिकारी डॉक्टर साकेत रमन भी मौजूद रहे। इस दौरान खेल अधिकारी डॉक्टर साकेत रमन ने कहा कि हमारे विद्यार्थी ऊर्जा और जोश से भरे हैं। जीतने की आदत डालना और हार से नहीं विचलित होना ही सफलता का मंत्र है और हमें विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी इस स्पोर्ट्स इवेंट से खुद को निखार सकेंगे। उन्होंने बताया कि फाइनल मुकाबला छात्रों की टीम फणेश्वर नाथ रेणु और दीनदयाल उपाध्याय, जबकि छात्राओं की टीम विदुषी घोषा और मैत्रेयी के बीच हुआ। छात्रों में दीनदयाल उपाध्याय टीम विजेता रही, जिसमें विवेक रंजन और आदर्श राज शामिल थे। फणेश्वर नाथ रेणु टीम उप विजेता रही, जिसमें प्रिंस कुमार और निशांत कुमार शामिल रहे। वहीं छात्राओं की टीम घोषा की ऋषिका विजेता और मैत्रेयी की अनामिका उप विजेता रही। इस दौरान काफ़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।